हेलो बच्चों, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत है। आज से मैं आपको 10th क्लास का गणित कराऊंगी और एकदम स्टार्टिंग से बेस से मैं आपको सिखाऊंगी। तो बस आप अच्छे से एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना महामारी के चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको घर पे ही आपको अच्छे से पढ़ाएं और आप अपने घर पे फिर साथ में बनाते जाएं, और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको बच्चों, आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं आपको वीक में 4 डेज़ 4 दिन आपको मैं अपनी क्लास मैथ की दूंगी, और बच्चे इसमें बाकी दिन में आपको गीता मैम जो पढ़ाती हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगी कंपटीशन वाला। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं। वास्तविक संख्याएं आपका एनसीईआरटी कोर्स से है, चैप्टर फर्स्ट है। इसमें लिखा है कक्षा 9th में आपने वास्तविक संख्याओं की कुछ आरंभ की। कहने का मीन्स है आपने 9th क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, पर हम आपको फिर से एकदम स्टार्टिंग से सारी संख्याओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले इस चैप्टर के लिए सारी संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, तो संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, संख्याओं का परिचय। प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये संख्या 1 से अनंत तक होती हैं। ये जो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक होते हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, पर स्टार्टिंग 1 से होता है। ओके, उसके बाद है आपके पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। वह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। ये वाली जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। आपको जैसे हमने प्राकृतिक संख्या बताया 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से, इसमें सिर्फ एक 0 आ जाता है। मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरी सारी संख्याएं, 0 को भी मिक्स कर दीजिए तो वो बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्या बोले ना, पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं, वो सारी संख्या लेते हैं, और इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। 0, 1, 2, 3 माइनस में आ जाते हैं। ये बाएं तरफ आपका माइनस होता है और दाएं तरफ प्लस होता है। -1, -2, -3, -4, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, इनका कोई अनंत नहीं है, कोई भी अंत। हमने जैसे बताया धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, इनके सामने मैंने प्लस लगा रखा है, आप नहीं भी लगाओगे तब भी वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अभाज्य संख्याओं पे आते हैं जिन्हें हम रूट संख्याएं भी कहते हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि रूट संख्याएं क्या होती हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम रूट संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो। कहने का मतलब वे संख्याएं जो 1 से तो बड़ी हो, 1 हो, और 1 या स्वयं के अलावा अपनी संख्या से और 1 के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, और आप चाहो तो 23 भी ले सकते हैं, क्योंकि 23 जो संख्या है वो 1 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य मीन्स भाग देने पर ये 23 बार चला जाएगा। ओके, इसी तरीके से, और 23 से भी अगर हम भाग दें इसमें तो ये 1 टाइम चला जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं जो सिर्फ अपने से और 1 के टेबल से जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब दोस्तों भाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से भी हो, स्वयं से भी हो, उसके अतिरिक्त किसी और टेबल से भी हो, उन्हें हम बोल सकते हैं भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश। अच्छा, इसमें 2 नहीं लिए हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम फैक्टर्स।
दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सहअभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब इसमें दो संख्याएं होती हैं, जैसे 9 और 16 ले लिया हमने। इन दोनों के अगर हम फैक्टर करें गुणनखंड तो सिर्फ इसमें एक ही कॉमन आएगा, उसके अतिरिक्त कोई डिजिट नहीं आएगी। जैसे कि अब मैंने ले लिया आपका 9 और 16, ओके। अगर मैं 9 के फैक्टर करूँगी तो 3 × 3 आ गया, और 16 के फैक्टर करूँ 2 × 2 2 × 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60। अब इसमें आपको क्या कॉमन देखा, कुछ भी नहीं है, पर आपको पता है जो 1 जो होता है वो हर किसी में होता है, तो इसमें क्या कॉमन आया, सिर्फ 1 और कुछ भी कॉमन नहीं आया। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं सहअभाज्य गुणनखंड। आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन ना हो, मीन्स उभयनिष्ठ ना हो, उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य गुणनखंड संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां P व Q पूर्णांक हो, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां बोल सकते हैं Q ≠ 0 परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें एक शर्त होती है, कोई भी संख्या जो होगी P/Q के रूप में वो आपकी परिमेय संख्या होगी, पर एक इसमें बताया गया है तो Q ≠ 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसका बहुत ज़रूरी याद रखने वाली चीज़ है। चलिए फिर से बताते हैं। P/Q क्या है, परिमेय संख्या। इसकी एक शर्त होती है Q ≠ 0, मतलब कि जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, आप देखेंगे 4/5, 2/3, 1/3, ऐसे बहुत सारी संख्या दे रखी हैं। देखो 0/2 को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, 0 को भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी रखिए 0 हो जाना है, और 0 को भी परिमेय संख्या बोलते हैं। बट अगर मैं कहूँ 4/0 तो नॉट इक्वल टू परिमेय, क्योंकि ये जो है हर जो है वो क्या आ गया आपका 0, जो कि नहीं होना चाहिए, ओके। अब है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है, मीन्स बट्टे की फॉर्म में ना हो तो वो आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है √2, 1.414213, ये डैश, ये बहुत सारी डिजिट है, मतलब इसका फिनिश पॉइंट नहीं होगा। ऐसे पाई 1.1415, आप बोलेंगे अरे अपॉन वाली संख्या तो रेशनल नंबर होती है, मतलब परिमेय संख्या, तो पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, तो फिर ये क्यों नहीं है परिमेय संख्या। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लमसम मान होता है। एग्जैक्ट मान होता है उसी को हम परिमेय बोल सकते हैं, ये तो उसका एग्जैक्ट मान नहीं है। तभी तो कोई भी सवाल होता है वहाँ पे आपको अगर पाई दे रखी होगी ना, तो या तो ये बोलेगा पाई बराबर इसे रखिए या पाई बराबर 3.14 रखिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, अगर इसका डिवाइड दोगे तो फिनिश नहीं होगा, इसीलिए ये आपकी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद आते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या आप जानते हैं दशमलव संख्या क्या होती है, इसमें पॉइंट आ जाता है, जैसे कि 1.0.1 0.2 जिसमें भी पॉइंट आएगा वो आपकी दशमलव संख्या कहलाती हैं। अब दशमलव संख्या जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शांत, एक होती है शांत। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो शांत जो है शांत संख्या टर्मिनेटिंग नंबर्स, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, उसे हम बोलते हैं शांत। अगर हम किसी संख्या से अगर भाग देंगे, जैसे मैंने 8/4 लिया, अब मैं 4 से 8 में डिवाइड करूँगी 2 आ जाएगा, 2/5 अगर मैं इसका इसमें डिवाइड दूँगी इस तरीके से 5, 2/5। हमेशा दोस्तों ये नीचे वाली डिजिट होती है ना, हर उसी से भाग देना होता है ऊपर वाले में। अब मैंने ये दिया, अब ये छोटा है तो मैं 0 लगा के पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ 0 बढ़ा लूँगी, अब इसके टेबल से 4 टाइम चला जाएगा, ओके। तो ये पूरी तरीके से चला गया, इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, इसीलिए हम इसे बोलेंगे शांत संख्याएं। अब है अशांत संख्या। अब ये जो होती हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है आपकी अनवसानी रिपीटिंग आवर्ती, या फिर हम बोल सकते हैं अनवसानी अशांत आवर्ती। ऐसा संख्या जिसमें अगर हम डिवाइड दें ना तो रिपीट होके आती रहती हैं, अभी हम बताएंगे। और एक है नॉन रिपीटिंग अनवसानी अनावर्ती मीन्स अशांत अनावर्ती। देखेंगे रिपीटिंग वाले में,
इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 2/3, 1/3। अगर हम देख लेते हैं 2/3 है, क्या है 2/3। अब मैं इसका भाग देती हूँ इसमें, ओके। तो पॉइंट लगाया 0, 6 टाइम जाएगा 80, ठीक है। माइनस कर लीजिए तो फिर से आपका 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0, फिर जाएगा 6 टाइम, फिर 18, फिर 2 पॉइंट लगाएंगे, लगाई हुआ है 0 लिया, फिर 18। दोस्तों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें देते जाएंगे ये आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, ये फिनिश नहीं होगा। इसीलिए इसे हम बोल सकते हैं रिपीटिंग संख्या, मतलब रिपीटिंग नंबर है, ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब ऐसे डिजिट आती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे आता जाएगा हम कितना लिखेंगे इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं। जो संख्या रिपीट होती है उस पर हम बार कर देते हैं, ओके। नॉन रिपीटिंग, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर डिवाइड देंगे तो शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल पाई, √2, √3, 2/√3। अब देखो जैसे पाई है, पाई का मान 22/7 को, इसका इसमें भाग दीजिए, देते रहिए, रिपीटिंग भी नहीं होगा, फिनिश भी नहीं होगा वो पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, नॉन रिपीटिंग वास्तविक संख्या है। दोस्तों अब आया आपका मेन पॉइंट, वास्तविक संख्याएं, जो सबसे ज़्यादा मेन है। आपका चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप सोचोगे इसके लिए इतना सारा क्यों पढ़ाया, क्योंकि दोस्तों वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो सभी संख्याओं का संग्रह होती हैं। कहने का मतलब सबको मिलाएंगे ना जब भी वास्तविक संख्याएं बनेंगी। सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है, या हम कहें सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे माइनस का 8/3, ओके। अब इस पर मैं स्क्वायर कर दूं तो 64/9, जो माइनस है वो हट जाएगा क्योंकि माइनस का 2 बार इंटू होगा, है ना। तो ये होता है। अब आते हैं दोस्तों, बीच में ये बताना और भूल गई थी, वैसे आपको पता होगा, सम संख्या, इवन नंबर। इसमें ऐसी संख्याएं आती हैं जो 2 के गुणांक में हो, या कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। कहने का 2 से अगर डिवाइड देना तो उसका शेषफल 0 आ जाए, उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। हमेशा 2 उनके साथ ही हो, 2 का गुणज बोला गया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो ये 10 है, इसमें 2 का गुणज होगा 2 × 5, तो 2 इसमें आया ना, तो 2 जिसके साथ आएगा वो आपकी सम संख्या होंगी। या हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड देंगे और वो 0 आ जाए तो सम संख्या होती हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, वे सम संख्याएं ऑड नंबर्स, जो सम संख्या ना हो या जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। कहने का मतलब है 2 से अगर भाग दें और उसका शेषफल 0 ना आए तो वो आपकी हो जाती है विषम संख्या। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डैश बहुत सारी होती हैं। ओके दोस्तों, आज सिर्फ मैं आपको यही समझाया है संख्याओं के बारे में। तो पहले आपको अगर संख्याओं के बारे में पता होगा दोस्तों, तभी आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं।